हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज की इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक और ट्रिकी टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट में सब टॉपिक एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए इसका कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है एंड विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ फार्मूला। राइट, फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ, एक सम बोरो किया है, मतलब कुछ भी एक आप कुछ भी मान लो। अ सम बोरोड एट द रेट ऑफ 11.11%। ओके, 11.11% का सम बोरो किया गया। राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया है। राइट, इज रिटर्न इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12,000 ईच। ओके, मतलब अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, राइट, 12,000 मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पे कर रहा हूँ और सेकेंड ईयर में भी मैं 12,000 पे कर रहा हूँ। राइट, इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, बस अभी बेसिक्स से हम शुरू कर रहे हैं। राइट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट हम कितना हम मैंने पे किया। तो ये क्वेश्चन है। मैं होप कर रहा हूँ कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है। राइट, तो अभी हम कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता ही होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बेसिक सा एक ये रूल है कि मान लो कि अगर 25% इंटरेस्ट है। राइट, 25% इंटरेस्ट का हम जनरली इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4। राइट, 1/4 का मतलब ये है कि अगर सम मतलब जो मैंने बोरो किया हुआ सम, इनिशियल सम बोलते हैं, सम अगर 4 है तो इंटरेस्ट 1 होगा और जो फाइनल अमाउंट जो देना होगा वो 5 होगा। मतलब अगर मैंने 4 रुपये लिए 1 साल के लिए, तो 1 साल का इंटरेस्ट मुझे 1 रुपये देना पड़ेगा और जो फाइनल अमाउंट जो मैं पे करूँगा वो 5 रुपीज़ होगा। राइट, सिंपल सा बात है। इसी कॉन्सेप्ट को हम और थोड़ा सा जनरलाइज टर्म में अगर हम देखें, राइट, इसे रिमूव करता हूँ। जनरलाइज टर्म में देखें, अगर मान लो कि मैंने पी अमाउंट मैंने लिया, पी अमाउंट मैंने बोरो किया है और मैंने एन ईयर्स के लिए, मैं मतलब फार्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ, बस वही कंसेप्ट आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि जब से मैं अभी मैंने आपको बताया कि 4 अमाउंट मैंने लिया और एक इंटरेस्ट था एंड 5 अमाउंट मुझे पे करना है। तो बस इसी चीज़ को मैं फार्मूला में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बस उतना ही चीज़ है। राइट, तो अगर टी मान लो, तो अगर पी अमाउंट मैंने लिया और एन ईयर्स के लिए और टी अमाउंट मुझे पे करना है, तो इसका ये हो जाएगा कि पी पावर एन टी पावर एन। मतलब जितने भी साल के आप लो, मतलब मान लो एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एन कैन बी 1 2 3। राइट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लो। हम ये कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले, इसलिए मैंने आपको बताया। राइट, इसमें कोई नया कोई चीज़ है नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 4 अगर सम है तो 1 इंटरेस्ट है एंड 5 अमाउंट है। राइट, सम बोरोड एट द रेट ऑफ 11.11%। इसका मतलब 11.11% मतलब 1/9 होता है। ये फ्रैक्शन करना हमें आना चाहिए। तो कई इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 37.5 हो गया, 37.5 हो गया, ये तो पता ही होगा आप सभी को, 3/8 होता है। वैसे ही कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे 25%, ये तो बेसिक सा ये सवाल जनरली नहीं पूछते हैं, 1/4। बट बेसिक सा मतलब कैलकुलेशन ईजी के लिए हम ये फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। राइट, तो ये था फर्स्ट स्टेप कि हमें जाना कि 11.11% क्या होता है, 1/9 होता है। राइट, उसके बाद लेट 9, क्योंकि ये फ्रैक्शन में हमें आया 1/9। राइट, लेट 9 बी द इनिशियल सम, देन 1 विल बी द इंटरेस्ट एंड 10 विल बी द अमाउंट रिसीव्ड। जैसा मैंने अभी आपको बताया इससे पहले में कि 1/9 अगर फ्रैक्शन है तो हमेशा याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में जो नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर, ये आपका सम होता है। ये हमेशा याद रखना। जो ऊपर वाला होता है वो होता है इंटरेस्ट। राइट, बहुत सिंपल सा बेसिक से लेवल से जा रहे हैं। राइट, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर 9 सम है, 1 इंटरेस्ट है
तो 10 रुपये फाइनल अमाउंट होगा ना, कि मैंने 9 रुपये लिया 1 साल के लिए, 1 रुपये इंटरेस्ट में जाएगा, इंटरेस्ट मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो मैं फाइनली 1 साल के बाद में 10 रुपये पे करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो 9, 10 यही मैंने लिखा है, राइट। देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सम 9 है, एक इंटरेस्ट है और 10 अमाउंट है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, मतलब 9 अगर मेरा सम है तो 10 अमाउंट है, और यहाँ पे एक जो है इंटरेस्ट है। 2 ईयर्स के बाद 9 स्क्वायर होता है, क्योंकि 9 पावर n मैंने अभी बताया आपको फार्मूला, कि जो मैंने अभी बताया था कि p पावर n इक्वल t पावर n, मतलब ये फाइनल अमाउंट होगा। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप इसको नोटिस करना, 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो यही फार्मूला मैंने आपको बताया। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर n ईयर्स, जितने भी साल आप ले लो, तो 9 पावर n हो जाएगा, 10 पावर n हो जाएगा, राइट। देन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब फर्स्ट ईयर में सम था 9 और इंटरेस्ट था 1, तो 10 आ गया अमाउंट। सेकेंड ईयर में हमें 9 स्क्वायर करना है, कि मतलब मैंने अभी बताया ना आपको, p पावर n और t पावर n। अब n में आप जितने भी ईयर्स हैं आप उसे आप ऐड रखोगे, तो यहाँ पे था 9 स्क्वायर, ओके, 9 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड ईयर का है, ये था फर्स्ट ईयर का, इसलिए हमें देखा कि फर्स्ट ईयर का तो 9 पावर 1 एंड 10 पावर 1, ओके। तो फर्स्ट ईयर का हमने कैलकुलेट कर लिया कितना अमाउंट होता है, कि सम और ये अमाउंट इतना है, और सेकेंड ईयर का सम और अमाउंट 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर होगा, राइट। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए लिखा है कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पर फर्स्ट ईयर में 9 अगर सम है तो 10 अमाउंट रहेगा, सेकेंड ईयर में अगर 81 सम है तो 100 अमाउंट रहेगा। 81 कहाँ से आया? 9 स्क्वायर, और 100 कहाँ से आया? 10 स्क्वायर, राइट। सेकेंड ईयर का मतलब 2 रखेंगे ना, तो पावर 2 होगा। तो हमें ये करना है कि देखो, ये जो 10 और ये जो 100 जो है, ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ओके। एनुअल इंस्टॉलमेंट क्योंकि अमाउंट है। अभी आप इसके समझना कि 9 सम लिया और 1 साल के बाद 10 मुझे पे करना है, और उसके बाद 81 मैंने 81 जब दूसरा सेकेंड ईयर में हो रहा है तो 100 मैं पे कर रहा हूँ। तो अगर दोनों एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो क्वेश्चन में दिया गया 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो इसे इक्वल करने के लिए दोनों को इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटू वन लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैंने बस समझाने के लिए लिखा। तो ये हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100, ओके। तो जब मैंने यहाँ पे राइट हैंड इक्वेशन में मैंने इंटू 10 मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, देखना, यहाँ पे मैंने वही चीज़ की है कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे मैंने वही चीज़ की है कि यहाँ पे मैंने इंटू 10 यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, इंटू 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। एक क्यों किया मैंने? शुड बी इक्वल, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है ना, ये दो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो मैंने इसको इक्वल करने के लिए किया है। तो इंटू 10, तो मैंने यहाँ पे भी इंटू 10 कर दी। तो ये था फर्स्ट ईयर के लिए, ये था सेकेंड ईयर के लिए। अभी मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों को मिला के मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, 90 और 81 दोनों को जोड़ दूंगा, ऐड करूँगा। ऐड करने से मुझे 171 आ गया, और इन दोनों को भी मुझे ऐड करना है। ये था ये 100 और ये 100, तो दोनों मिला के 200। अभी ये हुआ सम, ये हुआ अमाउंट, ओके। ये है 2 ईयर्स के लिए, राइट। मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का मैंने ऐड करके इस तरीके से मैंने इक्वेशन में लाया हूँ। तो यहाँ तक तो आपको समझ ही आ गया होगा। मैंने बेसिक कंसेप्ट से स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। सम, अमाउंट, और ये रहा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसा आया? टोटल अमाउंट अगर 200 है और सम 171 है, तो माइनस करने से तो आएगा इंटरेस्ट। 200 माइनस 171 ही तो है इंटरेस्ट, ओके, राइट। तो चलो, तो अभी सॉल्विंग प्रोसेस है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 मतलब जो 200 जो अमाउंट है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12,000 का मतलब क्या है? टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12,000 का मतलब 2 है इंस्टॉलमेंट्स 12,000 के, तो टोटल कितना हो जाता है?
24,000, राइट। यहाँ पे अमाउंट मुझे कितना आया 200, ओके 200, बट मुझे चाहिए कितना 24,000, राइट। और मुझे अभी क्या बताया गया है कि 200 जब 24,000 है तो 29 कितना होगा। 29 कहाँ से आया, 29 क्या है, इंटरेस्ट। क्वेश्चन में पूछा गया इंटरेस्ट कितना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि सम कितना है, तो सम के लिए हम क्या करते हैं 171 इस टू कितना हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। समझ में आ गया आपको बात। देखो हम फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि यहीं पे देखो ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट 200 जो आया, ये अमाउंट उसने कहा कि ये अमाउंट इक्वल टू 24,000 कहा है। अभी मैंने बताया कि 24,000 कैसा है, मतलब 12,000 प्लस 12,000, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का है ना। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दिया होता कि अगर हम टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 24,000 है, 12,000 है, तो सम कितना होगा, सम है 171, तो हम सम कैलकुलेट करते। क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरेस्ट कितना है, तो मैंने क्या किया 200 को मैंने इक्वेट किया, 200 जब 24,000 है तो 29 कितना होगा, तो 29 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं भी आता है तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त 29 इंटू 24,000 होता है, ओके। इसको बस ऐसे ही लिखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स कर दो, और इसे मान लो कि यहाँ पे एक्स है, ठीक है, इक्वल टू एक्स इंटू 200 कर दो। सिंपल सा बेसिक लेवल से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से मतलब अगर आप सीख रहे हो तो ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, तो वैसे आपको समझना भी आसान हो जाएगा और आराम से आप जल्दी से जल्द कर भी सकते हो। विद इन 30 सेकेंड्स ये सॉल्व हो सकता है, इतना कोई कठिन मुश्किल वाली बात है नहीं। तो जो आप 29 इंटू 24,000 करोगे इक्वल टू एक्स इंटू 200, ये समझाने के लिए तो डायरेक्टली हम एक्चुअली ऐसा ही करते हैं, 29 इंटू 24,000 इंटू 200। एक्चुअली ये तो ये भी समझाने के लिए है, कैलकुलेशन करते वक्त डायरेक्टली यहीं से क्रॉस मल्टी यहीं से काट देते हैं ज़ीरो, क्योंकि ये डिवीजन ही होने वाला है, ठीक है। तो 2 हो गया यहाँ पे 120, तो 120 इंटू 29 करना है, तो वो आ जाएगा 3480, राइट। तो बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो से हमें ये समझ में आया कि पहला चीज़ कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, एंड एनुअल इंस्टॉलमेंट कंसेप्ट से हमें स्टेप बाय स्टेप हम जा सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, मतलब इसके फार्मूला हैं, वैसा नहीं कि नहीं है, बट हम कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देंगे, राइट। इसका आंसर होगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 3480। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बी इंस्पायर्ड।